डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, हर पर्यटक के कैलेंडर में शामिल हो कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट। कोटा हाड़ौती क्षेत्र को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से कोटा में 3 दिवसीय कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत कर हाड़ौती क्षेत्र में मौजूद पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। दिया कुमारी ने कहा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की तुलना में हाड़ौती क्षेत्र को अब तक अपेक्षित पर्यटन ध्यान नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐतिहासिक किले, चंबल नदी में बोट सफारी, प्राकृतिक सौंदर्य और कोटा की विश्व विख्यात साड़ियाँ पर्यटकों को आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक्सप्रेसवे निर्माण सहित बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। कोटा में एयरपोर्ट शुरू होने से संभाग की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे देश विदेश के पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा। उन्होंने कहा कि हर पर्यटक के ट्रैवल कैलेंडर में कोटा और हाड़ौती को शामिल किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज ट्रैवलर नई जगहों और नए अनुभव की तलाश में रहता है। ऐसे में हाड़ौती क्षेत्र में चंबल नदी की बोट सफारी एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। ये बोट सफारी बेहद सुंदर और देश भर से आए टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल्स इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। सरकार इन सभी पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करेगी। आयोजन में देश भर से आए 300 से अधिक टूर ऑपरेटर हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग यहाँ लगी प्रदर्शनी के माध्यम से कोटा के पर्यटन स्थलों, होटल्स और आवास सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं। ट्रैवल मार्ट के जरिए कोटा हाड़ौती को एक नए और उभरते हुए पर्यटन के गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैवल मार्ट जैसे आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख पर्यटन सर्किट में अहम हिस्सा बने। कैसा देखते हैं इसे राजस्थान के लिए, हाड़ौती के टूरिज्म के लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और बहुत उत्साह है सभी में, यहाँ के लोकल लोगों में भी है। बहुत सारे होटेलियर्स ने पार्टिसिपेट किया है ट्रैवल मार्ट में और मुझे बहुत ही खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जो राजस्थान टूरिज़्म और सरकार पूरी तरह से हम लोगों के लिए प्रायोरिटी है कि हाड़ौती को, कोटा को, हम लोग जो हमारा जो टूरिस्ट है इस यहाँ पर भी, इस संभाग में भी आए। यहाँ इतना कुछ है करने को और देखने को। यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट है और यहाँ पर इतने फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, यहाँ मिनिएचर पेंटिंग है, इतना कुछ है, लेकिन यहाँ तक टूरिस्ट पहुँचता नहीं। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रसार प्रचार हो, ज़्यादा हम इसके बारे में यहाँ पर क्या और आयोजन कर सकते हैं, जिससे कि ये रीजन कोटा हाड़ौती ये भी हर टूरिस्ट के कैलेंडर में हो, उसके टाइम टेबल में हो, उसके शेड्यूल में हो। हर टूरिस्ट जो राजस्थान आए वो यहाँ पर भी आए। अभी क्या कारण था मैम जो नहीं आ रहे थे? वो नहीं था क्योंकि मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोग ज़्यादातर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाते हैं और यहाँ नहीं आ पाते, कोटा नहीं आ पाते। उनको लगता है थोड़ा डिस्टेंस है। अब एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। रोड्स अब बहुत अच्छी हो गई हैं। अब जो ट्रैवलर है ना, वो नई जगह पे जाना चाहता है, वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। यहाँ की जो बोट सफारी है आपकी बहुत सुंदर, अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो हम लोग भी अब इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी प्रमोट करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, आप लोग भी, जहाँ पर बहुत कुछ है यहाँ पर, हमारा राजस्थान, मुझे लगता है राजस्थान में सब कुछ है। चाहे हमारी लेक्स को देख लीजिए, चाहे हमारे जो अरावली रीजन है उसको देख लीजिए, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देख लीजिए, हमारे फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं। यहाँ पर रूरल टूरिज़्म है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, डेजर्ट सफारीज़ हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन अब
कमी कहीं है तो मुझे लगता है थोड़ा लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो कोई बाहर से ट्रैवलर आता है उसको थोड़ी और जानकारी देना, उसको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी अच्छी करना, ये सरकार के लिए भी प्राथमिकता रहेगी।